स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर संध्या के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर प्रभु जी जब आज की इस संध्या में भी पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु लगातार आप अपनी आशीषों के घेरे में रख करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कीजिए। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपनी आशीषों से भरपूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप अद्भुत युक्ति करने वाले महान करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और आज की इस सुंदर संध्या में पिता परमेश्वर हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और जितने भी मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने वचन के अनुसार लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें और किसी भी रीति से पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से इन्हें वंचित ना रहने दें, परंतु लगातार आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करने पाएं और आपकी आशीषों की बहुतायतता को ये आपके प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, आप सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता निरंतर करते चले जाएं पिता परमेश्वर। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या में फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं कि हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और किसी भी रीति से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। किसी भी प्रकार की हताशा, निराशा और जो भी असफलता आज तक हमारे जीवन में रही है उसको हम भूल जाएं और थोड़ी देर के लिए पूरी समर्पणता के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर से रखें और हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और वह हमारे विश्वास को देख करके हमें आशीषित करता है। क्योंकि जब कभी भी हम वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी जिस किसी को भी चंगाई प्रदान किया तो कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखना है। जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा उतनी ही बड़ी हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बिना अनहोना है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब इस संध्या में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर को पूर्ण समर्पणता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से पर भरोसा रखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आइए जब हम इस समय की हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और 27 पद से लेकर के 31 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अति महान दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसीलिए तो हम देखते हैं कि जब हम पापी ही थे, जब हम नाश हो रहे थे, जब हमारे लिए कोई सहायता करने वाला नहीं था, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तब भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, तब भी हमें त्यागा नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और हमने देखा
देखा, अभी वचन में पढ़ा कि कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उन पर थूका जा रहा है। और ये सारे अपमान और ये सारे कष्ट जो है प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने शरीर पर, अपनी देह पर सहा, लेकिन परमेश्वर जो इन सारी बातों को देख रहा था उसका हृदय छिद गया। परमेश्वर इन सारी बातों के कारण इतना कष्ट में आ गया, इतना दुखी हो गया, इतना हताश परेशान हो गया कि उसके बारे में हमारे पास शब्द भी नहीं है उसको बयां करने के लिए, उन शब्दों को कहने के लिए। आप जो है खुद इस बातों पर विचार करें और सोचें कि क्या यदि किसी का पुत्र यदि उसके पिता के सामने यदि कष्ट में हो, दुख में हो, या उसको कोई ताड़ना दे या कोई मारे पीटे, तो पिता की क्या स्थिति होगी? पिता को कैसा लगेगा? पिता को तो लगेगा कि वो जा करके जो भी उसके बेटे को कष्ट दे रहा है उसको तुरंत खत्म कर डाले। लेकिन परमेश्वर जो अति दयालु है, जो करुणा निधान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को तक के दे दिया। उसने परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने हम पापियों को हमारे पाप से हमको छुटकारा दिलाने के लिए, हमको नाश की आग में जाने से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और जितना भी कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति को प्रभु यीशु मसीह ने सहा, और वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे उन कष्टों को सहा रहा था, उसी समय परमेश्वर उसका कई गुना कष्ट अपने हृदय में सह रहा था। इसीलिए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करें, परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और परमेश्वर में जब हम अपने जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषें हमारे जीवन में होंगी और शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर के इस बड़े अद्भुत कार्य को अपने जीवन में हर समय स्मरण करके परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को, सभी मसीह भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब आपने प्रभु अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें पिता परमेश्वर पाप से छुटकारा देने के लिए, अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर नरक की आग से बचाने के लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, तो आप प्रभु जी अनुग्रह करें। और पिता परमेश्वर जैसे आपने हमें उद्धार का जीवन दिया है, वैसे ही पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई प्रदान करें, इनकी समस्याओं को दूर करें, इनकी तकलीफों को दूर करें, इनके जीवन की परेशानी को दूर करें, इनके जीवन में पिता जो भी मानसिक तनाव है उसे दूर करें। शैतान ने पिता परमेश्वर जो भी दिक्कतें इनके जीवन में ला के रखा है वो सारी बातों को पिता परमेश्वर दूर करें, इनकी चिंता फिक्र को पिता परमेश्वर दूर करें और आप अपनी आशीषों से भर दें पिता परमेश्वर। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अति महान है, दयालु हैं, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन लोग पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं और हमारे साथ मिल करके जब पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर उनकी समस्याओं को आप उनसे दूर कर दीजिए और उनको अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार में जिस किसी को भी पिता घुटने में दर्द रहता है, घुटने में पिता परमेश्वर कोई इसी प्रकार की बीमारी है प्रभु जी, घुटने में पिता परमेश्वर दिक्कत के कारण वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन लोगों को छू लीजिए और अपनी चंगाई दे दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु इनके घर परिवार के कोई भी सदस्यों में यदि किसी भी प्रकार की उनके आंख में कोई समस्या हो, आंख में किसी प्रकार की दर्द की आत्मा हो, आंख में जलन की आत्मा हो या पिता परमेश्वर आंख में किसी प्रकार की सूजन हो, कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपना आप चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु जी उनकी आंखों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में तथा इनके घर परिवार के सदस्यों में यदि किसी के शरीर में भी काफी दर्द रहता हो, हाथ पैर में दर्द रहता हो, सर में दर्द रहता हो, पीठ में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर प्रकार की गठियावात की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके इन प्रिय लोगों
उनके जीवन से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर लकवा के रोगी हो और पिता परमेश्वर उनका यदि हाथ शून्य हो गया हो, पैर शून्य हो गया हो, आधा अंग यदि शून्य हो गया हो, तो आप पिता परमेश्वर उसमें अपनी जान फूंक दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी नसों को पिता परमेश्वर फिर से जीवित कर दीजिए प्रभु जी। उनके हाथ पैर प्रभु फिर से कार्य करना चालू कर दें और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी चंगाई को पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में कोई पिता परमेश्वर मानसिक तनाव से होकर गुजर रहा हो और घोर मानसिक तनावों का सामना कर रहा हो, तो आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत कार्य कीजिए उनके जीवन में और उनकी मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से पूर्ण रूप से दूर कर दीजिए और उनकी सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन की उस अशांति से निकल सकें और अपने जीवन की उस मानसिक तनाव से छुटकारा पाकर के अपने परिवार में अच्छे रीति से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में समय बिताते हुए आपकी आशीषों को देखने पाए और आपको महिमा देने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ मिल करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु जी इनके जीवनों में या इनके घर परिवार के किसी भी सदस्यों के जीवन में प्रभु जी नौकरी की जरूरत हो, तो आप पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आप उनके जीवन में कार्य कीजिए और उन्हें पिता परमेश्वर अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए, अच्छा इनकम प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में किसी भी रीति से प्रभु जी किसी प्रकार की कमी ना हो और प्रभु जी उनके जीवन की हर एक घटी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए और ये लोग प्रभु लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब इस समय आप हमारे साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लगातार जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम जानते हैं कि बहुत सारे संसार में लोग हैं जिन्हें की प्रार्थना की आवश्यकता है, हताश है, निराश है, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता पे हैं, फिक्र में हैं और काफ़ी बीमारी की हालात में बिस्तर में पड़े हुए हैं। और आप जब ऐसे लोगों को जानते हैं तो आप उन तक के इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन्हें बताएं ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो के माध्यम से करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हुए लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। और आप लोग भी जब हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लोग भी बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं। और जब हम आज दिन भर कार्य करके शाम को अपने घर पे आए हुए हैं और आज की रात्रि में हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आप लगातार जो है परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें और परमेश्वर हमें रात में मीठी नींद भी प्रदान करेगा और अपने स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा और अपने प्रकाशन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। और हम अपने पूरे भरोसे के साथ हम परमेश्वर पर विश्वास रख करके हम अपने दिन की शुरुआत जब कल सुबह का भोर का प्रकाश हमें दिखाएगा तो हम करें, ताकि परमेश्वर की आशीष से निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे और हम लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाएं। परमेश्वर आप अति दयालु हैं, आप महान करुणा निधान सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी आपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई पिता परमेश्वर आपने इन प्रिय लोगों को दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के घुटने के दर्द को दूर किया, घुटने की बीमारी को ठीक किया, आंखों को ठीक किया, इनके शरीर के दर्द को दूर किया, गाठियावाद की शिकायत को दूर किया, लकवा से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान किया, मानसिक तनाव को दूर किया और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको नौकरी की जरूरत थी, उनको आपने नौकरी दिया है। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि प्रार्थना करो और विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और इस समय भी हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं आपके वचन के अनुसार कि हमने प्रार्थना किया है और आपने हमें पिता परमेश्वर ये सारी आशीषें दे दी है। आपके इन प्रिय लोगों को आपने चंगाई दे दिया है और आप इनकी लगातार सहायता कर रहे हैं, अपनी आशीषों से इनको भर दिए हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी सहायता करें, मदद करें और लगातार आप इनके संग साथ रहें और इनकी सहायता करें कि ये अपने जीवन में पिता परमेश्वर ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके हृदय को ठेस पहुंचाए या पिता परमेश्वर बुरा हो या गलत काम हो जिसकी वजह से पिता परमेश्वर ये आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने से वंचित रहें। परंतु पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें कि ये पिता परमेश्वर निरंतर
प्रभु जी आप में ही पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताएं, आपकी इच्छा को अपने जीवन में लगातार ढूंढते रहने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा अपने जीवन के हर एक कार्यों के द्वारा करने पाएं और प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में निरंतर खोजते हुए प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाएं और अपने जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर आपके वचन का मनन करते हुए, आपकी इच्छाओं को जानते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और इनके जीवन में पिता परमेश्वर सिर्फ यही नहीं परंतु इनका पूरा घर परिवार, इनके आस पड़ोस, इनका मोहल्ला और प्रभु जी ये इनका पूरा सारा क्षेत्र पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाएं और लोग इनको देखें और आपको जानने पाएं कि आप जीवित, महान और सच्चे परमेश्वर हैं। हम पिता धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।